भारतीय मुद्रा बाजार 12th के लिए और बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस सबसे पहले इसका अर्थ समझते हैं। मुद्रा बाजार से ऐसे किसी निश्चित स्थान से नहीं होता, कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं होती है, वरन उन समस्त संस्थाओं, व्यक्ति आदि से है जो अल्पकालीन ऋणों के लेन देन से संबंधित हैं, जो शॉर्ट टर्म के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। अब मुद्रा बाजार की धारणा दो अर्थों में, व्यापक अर्थ में और संकुचित है। व्यापक अर्थ में मुद्रा बाजार के अंतर्गत सोना, चांदी, बीमा बाजार, विदेशी विनिमय बाजार आदि को शामिल किया जाता है। तो ये व्यापक अर्थ हो गया। उसके बाद हम संकुचित अर्थ देखते हैं। मुद्रा बाजार के अंतर्गत केवल अल्पकालीन लेन देनों को ही शामिल किया जाता है। बहुत ही इजी मीनिंग थी, हम अच्छे से लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसके दो पक्ष होते हैं। मुद्रा बाजार के दो पक्ष होते हैं, एक तो ऋण लेने वाला, एक ऋण देने वाला। पर से लिख सकते हैं इफेक्टिव आंसर बनाने के लिए। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। मुद्रा बाजार की परिभाषा एक शिपमैन के अनुसार मुद्रा बाजार वह केंद्र है, मुद्रा बाजार वह केंद्र है जहां अल्पकालीन पूंजी की मांग व पूर्ति में समायोजन किया जाता है। जहां अल्पकालीन पूंजी की मांग व पूर्ति में समायोजन किया जाता है, उसे भारतीय मुद्रा बाजार कहते हैं शिपमैन के अनुसार। अब के.सी. चाको के अनुसार मुद्रा बाजार ऐसे स्थान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है या किया जाता है, सकता ही रहेगा यहाँ पे, राइटर के अकॉर्डिंग राइटर जो बोलता है वही लिखते हैं, ठीक है। तो किया जा सकता है जहाँ अल्पकालीन कोषों का क्रय विक्रय किया जाता है। तो ये था। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इंग्लिश में भी डेफिनेशंस लिख सकते हैं। तो क्राउथर के अनुसार द मनी मार्केट इज द कलेक्टिव नेम गिवन टू various firm and institution that deals in the various area या ग्रेडेस, इसका मतलब होता है श्रेणी ऑफ मनी, वेरियस ग्रेडेस ऑफ मनी। तो हिंदी और इंग्लिश काफ़ी इजी भी थी, आप दोनों लिख सकते हैं। इफेक्टिव आंसर के लिए अब इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स देखते हैं। ऐसे इफेक्टिव आंसर के लिए लिख सकते हैं इसका क्षेत्र, वित्तीय संस्थाओं से संबंध, अल्पकालीन लेन देन, मुद्रा बाजार में अल्पकालीन लेन देन तो ही होता है, परिसंपत्तियों का लेन देन, पक्षों के मध्य प्रतियोगितापूर्ण संबंध, ठीक है। तो उसके बाद इसके भेद देखते हैं। भारतीय मुद्रा बाजार जो है वो दो प्रकार की होती है, एक तो संगठित मुद्रा बाजार, एक असंगठित मुद्रा बाजार। अब इसकी विशेषताएं दो भागों में विभाजित, दोनों भागों में सहयोग की कमी, व्यापार में विभिन्नता, ऋणों की मौसमी मांग, बिल बाजार का अभाव, प्रतिभूतियों का सीमित। अब भारतीय मुद्रा बाजार के दोष, विभिन्न अंगों में सहयोग का अभाव, जितने संगठित और असंगठित होते हैं उनमें सहयोग का अभाव होता है। ब्याज दर अलग अलग होती है, इससे भी ना समस्या आ जाती है। उसके बाद असंगठित क्षेत्र का प्रभुत्व, असंगठित जैसे महाजन, साहूकार और चिटफंड रखवाले ये संगठित क्षेत्र में आते हैं। समाशोधन ग्रह की कमी, समाशोधन ग्रह की कमी की वजह से क्या होता है, लेन देन में काफ़ी ज़्यादा समस्या आ जाती है। संगठित बिल बाजार का अभाव है, अखिल भारतीय मुद्रा बाजार का अभाव, विशिष्ट संस्थाओं का अभाव, असंतुलित विकास, ठीक है। अब ऐसे लिख सकते हैं। अब उसके बाद है इसके कार्य क्या हैं, भारतीय मुद्रा बाजार के कार्य क्या हैं, कार्य क्या हैं या फिर इसके लाभ। वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति, सरकार की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति, पूंजी के संचय को प्रोत्साहन, ठीक, साख नियंत्रण में सहायक, अर्थव्यवस्था का सूचक यंत्र, पूंजी बाजार का विकास, विदेशों को ऋण। तो ये थे इसके लाभ कहें या फिर इसके कार्य कहें। अब देखते भारतीय मुद्रा बाजार के अंग। भारतीय मुद्रा बाजार के अंग तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो अंग होते हैं, अल्पकालीन पूंजी की मांग, अल्पकालीन पूंजी की पूर्ति, ऋण लेने वाला, ऋण देने वाले अंग होते हैं, ऋण लेने वाले, ऋण देने वाले। ऋण लेने वाले में दो आते हैं, ऋण लेने वाले में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, कृषक, उद्योगपति, सामान्य जनता, ये ऋण लेने वालों में आते हैं। ऋण देने वाले में संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र। सबसे पहले संगठित क्षेत्र देखते हैं, केंद्रीय बैंक, स्टेट बैंक, व्यापारी बैंक, निजी बैंक, नाबार्ड, ठीक, जीवन बीमा निगम, बीमा कंपनियां, औद्योगिक बैंक, गैर बैंकिंग कंपनियां,
डाक बचत, भारतीय निर्यात बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। उसके बाद असंगठित क्षेत्र में महाजन, देशी बैंकर्स, शराब, चिट फंड, ऋण कार्यालय। उसके बाद सहकारी क्षेत्र में प्राथमिक सहकारी, केंद्रीय सहकारी और राज्य सहकारी। तो इस तरीके से ये इंडियन मनी मार्केट के अंग हुआ, भारतीय मुद्रा बाजार का अंग हुआ। ठीक, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको देख सकते हैं क्योंकि ठीक। उसके बाद अब देखते हैं निष्कर्ष में। निष्कर्ष लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एक क्वेश्चन के लिए निष्कर्ष बहुत मायने रखता है। तो उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि भारतीय मुद्रा बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहां अल्पकालीन कोषों का लेन देन होता है। भारतीय मुद्रा बाजार के दो पक्ष होते हैं, ऋण लेने वाला और देने वाला। और इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ लिखने डॉक्टर पानिंदकर ने कहा है कि भारतीय मुद्रा बाजार एक दोषपूर्ण है, इसकी तुलना पश्चिमी देशों से नहीं की जा सकती। शॉर्ट फॉर्म में अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखना पड़ता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ज़रूर तैयार करें। 12th के लिए भी सजेशंस हैं और बीकॉम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी सजेशंस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय वेरी मच।